जिगर के टुकड़े से मिलाने के लिए एनजीओ ने की दिल खोल की मदद। गरीब सहायक एनजीओ ने की बूढ़ी मां की आर्थिक मदद। जहां गरीब असहाय मां को उसके बेटे से मिलाने के लिए गरीब सहायक एनजीओ के फाउंडर रोशनी कुशल जायसवाल, अमित अग्रवाल, सौरभ मिश्रा, शुभम सिंह कुशल जायसवाल ने आज 7 जनवरी 2021 को डीएम वाराणसी कौशल राज शर्मा के समक्ष 1,01,000 रुपए की अनुदान राशि दी, जिससे गरीब बूढ़ी मां के बच्चे को जेल से छुड़वाने में मदद हो सके। आपको बता दें, इस बूढ़ी मां को लगातार 4 साल से विकास शाह, यतीन्द्र पांडे मदद करते आ रहे हैं। 4 साल से दादी अपने बेटे से मिलने के लिए तरस रही हैं। उनका बेटा नेपाल गया था, ड्राइवर था, गाड़ी लेके गया था और वहाँ दुर्भाग्यपूर्ण एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से वो 4 साल से नेपाल के जेल में बंद है। उसने 4 साल की सज़ा तो पूरी कर ली है, लेकिन 7 लाख रुपए नेपाल करेंसी का जुर्माना जो है लगभग इंडियन करेंसी के हिसाब से 4 लाख होता है। तो वो जुटा रही हैं, लोगों से हेल्प कर रही हैं, मांग रही हैं हेल्प। लेकिन हम लोगों ने कोशिश की है, अपने गरीब सहायक एनजीओ की तरफ से इन्हें 1,01,000 रुपए का चेक दिया है आज हमने। अच्छा, तो ये आप लोग ऐसे बहुत सारे लोगों की मदद करते हैं या केवल यही हैं? नहीं, ये एनजीओ पिछले 3 साल से काम कर रहा है और पूरे लॉकडाउन में एक भी दिन ऐसा नहीं था जब हमने हेल्प नहीं की। 500-500 पैकेट खाने के रोज़ हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। खाने से लेके, राशन से लेके, मास्क से लेके, सैनिटाइज़र से लेके 500 रुपये चेक भी हम लोगों ने बांटे हैं गरीब विधवा लोगों को। श्वेता अग्रवाल, मैं गरीब सहायक एनजीओ की मेंबर हूँ। मुझसे जितना हो सकता है मैं एनजीओ में हेल्प करती हूँ और ये करके बहुत दिल को सुकून मिलता है। अब तक कितने लोगों की आपने हेल्प कर दी है? देखिए, मैंने कई बार जाके हेल्प की है और कई बार मेन तो भैया और ये रोशनी चलाते हैं एनजीओ, तो हम लोगों ने मतलब आर्थिक रूप से जाके जितना हो सका है मदद की है, जितना हो सका है। लेकिन ये है कि मैं जा उतना नहीं पाती हूँ, लेकिन मैं आर्थिक रूप से और मतलब जहाँ तक मैं जा सकती हूँ, जो मैं कर सकती हूँ वो मैं करती हूँ। ठीक है। इस बूढ़ी मां का बच्चा नेपाल में जेल की सजा काटने के बाद भी पैसे की किल्लत की वजह से बूढ़ी मां अपने बच्चे को जेल से छुड़ा नहीं पा रही है। अनुदान राशि मिलने पर गरीब बूढ़ी मां ने गरीब सहायक एनजीओ के फाउंडर रोशनी कुशल जायसवाल को धन्यवाद दिया और कहा कि रोशनी कुशल जायसवाल ने जिस तरह से पूरे लॉकडाउन पर लगातार 6 महीने से गरीबों की सेवा करती रही हैं, जैसे गरीबों को खाना खिलाना, राशन बांटना, मास्क बांटना, विधवाओं को आर्थिक मदद करना, इन तमाम काम को आगे भी ये इसी तरह करती रहे। जो ये माताजी हैं, इनके बेटे से कोई नेपाल में एक्सीडेंट हुआ था और उसी में किसी केस में वो जेल में बंद है। इनके द्वारा समाज से अपील की गई थी कि कुछ लोग सामने आके अगर उनको छुड़ाने का प्रयास कर सकें, तो इसी में ये समाज के कुछ लोग सामने आए हैं, क्योंकि वहाँ पे वकील की फ़ीस देना और वो केस लड़ना, केस लड़के वहाँ से उसको कोर्ट से ऑर्डर करवा के छुड़वाना, ये एक लीगल प्रक्रिया है और इसमें कुछ खर्चा भी शामिल होता है कोर्ट केस लड़ने में। तो उसी खर्चे के लिए, क्योंकि सरकार की कोई ऐसी योजना नहीं थी, इसलिए समाज के लोग सामने आए और संस्था के लोगों ने इनकी मदद की है। अब इस मदद से वो वहाँ पे वकील अच्छा करके अपने बेटे को छुड़वा सकेंगी और जल्दी ही उनके वकील ने आश्वासन दिया है कि जल्दी उनका बेटा रिहा होकर यहाँ पे आ भी जाएगा। समाज के ऐसे लोग काशी में हैं, ये तारीफ़ के योग्य है कि लोगों की दुख दर्द समझते हुए वे लोग सामने आते हैं और पिछले लगातार 1 साल से ऐसे लोगों के लिए, कोविड हो चाहे बाकी हो, उनकी हेल्प के लिए सामने आते रहे हैं। तो काशी के लोगों के लिए जो ये समाज की मदद के लिए सामने आए हैं, इनकी प्रशंसा करना चाहेंगे और आगे भी ऐसी ज़रूरत कहीं कहीं होती रहेगी तो उनकी जानकारी में लाते रहेंगे, ताकि जो सरकारी व्यवस्था में जिनकी मदद नहीं हो पाए, उनकी समाज के माध्यम से मदद हो सके। आमतौर पर सर ऐसे पीड़ित लोग जिला प्रशासन से नाराज़ होते हैं, लेकिन ये महिला बता रही हैं, व्यक्तिगत तौर पर आपकी प्रशंसा कर रही हैं कि आप काफ़ी कुछ मदद कर रहे हैं। वो एक प्रशासनिक जो नौकरशाह से हटकर भी आप काफ़ी कुछ इनकी मदद कर पा रहे हैं, तो वो कहाँ से सर इस तरह का कैसे मदद कर रहे हैं? कोशिश ये रहती है कि जिन भी लोगों की हम लोग मदद कर पाएँ, आउट ऑफ वे जाके भी मदद करने की हम लोग कोशिश करते हैं। कई लोगों को रेड क्रॉस के थ्रू मदद करा के, कई लोगों को व्यापार मंडल, इंडस्ट्री के थ्रू इनफॉर्मल रूप से मदद करा के, तो कभी भी कलेक्ट्रेट में या आवास पे या किसी समाज के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से ऐसे लोगों की जानकारी प्राप्त होती है, तो कोशिश रहती है कि उन तक मदद का हाथ ज़रूर पहुँचे। कई बार सरकारी माध्यम से नहीं हो पाता,
तो जनता से रिक्वेस्ट की जाती है और मैंने देखा है कि बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के लोग काशी में रहते हैं। वो लोग ऐसी अपील उनके सामने आते हैं, उनकी मदद करते हैं। माता जी की जैसे मदद हुई, कोशिश यही रहती है कि हर किसी की मदद हो। प्रशासनिक अधिकारियों को भी यही निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी ज़रूरतमंद हो उनकी ज़रूरत को पहचाना जाए और उनको केवल सरकारी लाभ तक सीमित करके ना देखा जाए, और भी उनकी एक्स्ट्रा वे में जाके हेल्प करनी हो तो वो भी हेल्प कराने की कोशिश करनी चाहिए। शुक्रिया सर।